सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब हैं, बीते दिनों खासी सुर्खियों में थे। राहुल गांधी को दो मामलों में कड़ी फटकार लगा चुके हैं। हालांकि राहुल गांधी को उन्होंने राहत दी थी, लेकिन आज की तारीख में राहुल गांधी को फटकारने वाले वही जज साहब, उन्हीं की बेंच में जब एक संघी का मुकदमा गया तो ऐसा लगा जैसे जज साहब भूल गए कि उन्हें फटकार भी लगानी है। जज साहब भूल गए कि उन्हें कोई कड़ी टिप्पणी भी करनी है। उल्टा अग्रिम जमानत भी दी और पुलिस को ही निर्देश देने लगे। क्या है पूरा मामला? कौन है वो संघी? उसने राहुल गांधी के खिलाफ किस तरीके की आपत्तिजनक पोस्ट की थी, किस तरीके का झूठ बोला था और उससे हिंदुत्व का क्या कनेक्शन है? सारी बातें जरा विस्तार से। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे छीना जा चुका है। हालांकि अब वो चैनल हमारे पास फिर से वापस आया है, लेकिन लंबे समय के बाद। लिहाजा रेवेन्यू पर इसका एक बुरा असर जरूर पड़ा है और डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। लिहाजा स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड के जरिए या फिर नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर के जरिए आप चाहें तो हमारी छोटी छोटी मदद कर सकते हैं, जरूर कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। जज साहब का नाम क्या है? आप सबके जहन में नाम आ गया होगा, जस्टिस दत्ता, जस्टिस दीपांकर दत्ता। कौन सा मामला था जो उनकी कोर्ट में पहुंचा था? आपकी स्क्रीन पर एक खबर है, जरा इस खबर को देख लीजिए। लाइव ला की यह खबर बताती है, राहुल गांधी पर सोशल मीडिया पोस्ट का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने रोशन सिन्हा को दी अग्रिम जमानत। कौन है रोशन सिन्हा? मिस्टर सिन्हा के नाम से एक एक्स हैंडल आप अक्सर देखते होंगे, वही है रोशन सिन्हा। क्या किया था इन्होंने? कृत्य क्या किया था? राहुल गांधी का लोकसभा का वो भाषण याद है आपको? उस भाषण में राहुल गांधी ने एलओपी बनने के बाद, नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद का पहला भाषण देते हुए राहुल गांधी ने यह कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व नहीं करता। हिंदुत्व हिंसक नहीं होता, हिंदू हिंसक नहीं होता, लेकिन आपका हिंदुत्व हिंसा सिखाता है। लेकिन राहुल गांधी के इसी बयान पर खूब हो हल्ला मचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सदन में उठकर खड़े हो गए और चीख पड़े, चिल्लाने लगे। ऐसा लगा जैसे रो पड़े हों। बीच में इंटरप्ट करते हुए बोला उन्होंने कि हिंदुओं को हिंसक कहा जा रहा है, यह ठीक बात नहीं। राहुल गांधी ने ऐसा कहा ही नहीं था, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोल दिया था तो मिस्टर सिन्हा या फिर कि वो पूरा आईटी सेट सब इसी बात को दुष्प्रचारित करने लगे। लेकिन शायद ये तमाम लोग भूल गए कि भाई ठीक है, दिल्ली की पुलिस शाह साहब की पुलिस है, ठीक है, यूपी की पुलिस योगी जी की पुलिस है, लेकिन इस देश में 3 ऐसे भी तो राज्य हैं जहां की पुलिस फिलहाल वहां की पुलिस है, उस राज्य की पुलिस है और कांग्रेस की वहां सरकार है। हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। अब तेलंगाना पुलिस में एक एफआईआर दर्ज होती है सिन्हा के खिलाफ इसी बयान को लेकर, और सिन्हा उसके बाद तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, अग्रिम जमानत की याचिका लगाते हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी जाती है, लेकिन आज की तारीख में यानी कि 13 नवंबर 2025 की तारीख में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला आता है। मिस्टर सिन्हा को अग्रिम जमानत दे दी जाती है और जब दी जाती है तो पहले जज साहब की टिप्पणियां आप देख लीजिए। जज साहब ने क्या कहते हुए दी? जज साहब ने लाइन लॉ के मुताबिक जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने तेलंगाना हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए कहा कि इस मामले में रोशन सिन्हा की हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं।
क्योंकि पुलिस जून 2025 में पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। अदालत ने कहा, आरोपों की प्रकृति को देखते हुए हमें लगता है कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी से पहले पूछताछ आवश्यक नहीं, अतः अग्रिम जमानत का आदेश देने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि किसी भी स्थिति में पुलिस रोशन सिन्हा को गिरफ्तार करती है तो उन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई शर्तों पर रिहा किया जाए। साथ ही यह भी कहा कि वो जांच में सहयोग करते रहें और किसी भी गवाह को प्रभावित करने या धमकाने का प्रयास ना करें। अदालत ने चेतावनी दी कि इन शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी। जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि जांच अधिकारी द्वारा बुलाए जाने पर अपीलकर्ता को जांच में सहयोग करना होगा और किसी भी व्यक्ति को भय या प्रलोभन देकर तथ्यों को छिपाने के लिए प्रेरित नहीं करना होगा। इस आदेश के साथ सुप्रीम कोर्ट ने रोशन सिन्हा को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की, जिससे उन्हें राहत मिली। इस पूरी टिप्पणी में आपको क्या कोई कड़ी फटकार नजर आई? क्या आज की तारीख में, मैं ये नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट को कड़ी फटकार लगानी चाहिए, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, मेरा विश्लेषण दूसरा है, मेरा एनालिसिस दूसरा है। मैं ये समझना चाहता हूं कि जब देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उनके उन बयानों के लिए, जिन बयानों को यदि लॉजिकली देखा जाए तो उसमें आपको कुछ भी गलत नहीं नजर आए। राहुल गांधी ने क्या कहा था? चीन को लेकर राहुल गांधी ने एक बात कही, उसके बाद दीपांकर दत्ता साहब की बेंच ने फटकार लगाई। सावरकर को लेकर राहुल गांधी ने बयान दिए तो उसके बाद दीपांकर दत्ता ने 4 बातें बताई। यहां तक कह दिया कि गांधी जी यानी कि महात्मा गांधी, सोचिए, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, बापू, उनके बारे में भी दीपांकर दत्ता ने कहा, जज साहब ने कहा, माननीय जस्टिस ने कहा कि भाई गांधी जी भी अंग्रेजों को योर ओबीडिएंट सर्वेंट लिखा करते थे। जो जज साहब ये सारी टिप्पणियां करने के लिए विख्यात है, जो जज साहब ये सारी बातें कहते हैं, आज मैं ये समझना चाह रहा हूं कि उन जज साहब ने रोशन सिन्हा पर कोई टिप्पणी क्यों नहीं की। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब जरा आज की तारीख में आरोप जो लगे हैं रोशन सिन्हा पर, उसकी प्रकृति को मुझे लगता है कि मैं ही समझने की कोशिश करूं और आप भी समझने की कोशिश कीजिए। राहुल गांधी के उस बयान में कहीं पर भी हिंदुओं को हिंसक तो नहीं कहा गया था। तो जब नहीं कहा गया था तो उसको दुष्प्रचारित किया गया, कहा गया कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा है। यह सामाजिक वैमनस्यता फैलाने की एक कोशिश भी हो सकती है, यह भेदभाव की एक कोशिश भी हो सकती है, देश को तोड़ने की भी एक कोशिश हो सकती है, देश को बांटने की भी एक कोशिश हो सकती है, देश का माहौल खराब करने की भी एक कोशिश के तौर पर रोशन सिन्हा के इस कृत्य को, मिस्टर सिन्हा के इस कृत्य को देखा जाना चाहिए। इसका मतलब है कि मिस्टर सिन्हा पे जो आरोप लगे वो आरोप बड़ी गंभीर प्रकृति के आरोप हैं। ऐसे आरोप हैं जिन आरोपों के वजह से अब तक तो मिस्टर सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था। तेलंगाना की पुलिस क्या कर रही है, तेलंगाना की पुलिस जाने, मैं उस पर भी कोई खास सवाल नहीं उठा सकता, इसलिए भी क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। भाई जाहिर सी बात है, विवाद पत्रकारिता करना वैसे ही मुश्किल है और उसमें 4 केस और आ जाएंगे तो फिर और मुश्किल हो जाएगा। और मैं दर्शकों को भी बहुत अच्छे से जानता हूं, बहुत अच्छे से। आप दर्शक भी हमारे साथ तभी तक हैं जब तक हमारी आवाज आप तक पहुंच रही। बीच में कोई हर्डल आ जाए तो आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हां, फिर भी जब तक है तब तक सवाल तो उठाएंगे, सवाल तो करेंगे, और वो सवाल अगर सुप्रीम कोर्ट से भी करना पड़े तो करेंगे। और हम जब करेंगे तो हम मर्यादा में रह के करेंगे, इसलिए हम बेहद मर्यादित होकर आज माननीय जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब से सिर्फ ये पूछना चाहते हैं, आज आपने कड़ी फटकार क्यों नहीं लगाई? जज साहब, लगानी चाहिए थी, लगानी चाहिए थी। हम अदालत को आज भी जब हमारे सामने शब्द आता है, हमारे जहन में शब्द आता है अदालत, तो आज भी हमारे सामने वही पुरानी वाली तस्वीर आती है। आज की नई तस्वीर, बदली हुई तस्वीर नहीं आती, आज भी वही पुरानी तस्वीर। आंखों पे पट्टी है,
हाथ में तराजू है, दोनों पलड़े भारी हैं, बराबर, एक समान वजन। हमारे नजर में वही तस्वीर है अदालत की। तो फिर आज एक पलड़े में राहुल गांधी और दूसरे पलड़े में जब मिस्टर सिन्हा को रख करके हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस तराजू पर, तो हमें नजर आता है कि राहुल गांधी के लिए आपके पास कड़े फटकारों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त थी, आपके पास बताने के लिए बहुत सारे उदाहरण थे। लेकिन आज की तारीख में ही जब रोशन सिन्हा के ऊपर यह मामला आया तो आपने तेलंगाना की पुलिस को ही निर्देश दे दिया और इस मामले में आपने कोई कड़ी टिप्पणी नहीं करी, सिर्फ एक वार्निंग दी लास्ट में कि भाई ये शर्तें हैं, इन शर्तों का पालन करना, जांच में सहयोग करना, नहीं करोगे तो जमानत रद्द होगी। आपके राहत देने पर, आपके वर्डिक्ट पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन सवाल सिर्फ वही है, एक पक्ष को कड़ी फटकार के बाद राहत, दूसरे पक्ष को इत्मीनान से तुरंत ही राहत, समझ से परे। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।